रियल एस्टेट के अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर एज सच उस तरह नहीं है। क्या आज की दिहाड़ लग गई, डॉलर 10 रुपए ऊपर चला गया, फीलिंग ऐसे आएगी कि मैंने दिहाड़ लगा ली, मैंने आज डे की ट्रेडिंग की है, तो इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है। फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें किसी में जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे पास, हमारी कौम के पास, हमारे इन्वेस्टर के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास या हमारे ओवरसीज हैं, उनके पास एक ही चॉइस है, वो रियल एस्टेट है। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि जो आपके पास पैसे हैं उसको आप डॉलर में इन्वेस्ट करें या फिर डॉलर में सेव रख लें तो आपका प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा होगा, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, हमने तो हिस्ट्री में यही देखा था कि डॉलर एक करेंसी का नाम है, एक पेपर का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। हमारे जो मुल्क में एक इन्फ्लेशन हुई है, एक जो हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, उस वजह से ये एक अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। ये कोई डॉलर में पैसे रखना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट टर्म है, इन्वेस्टमेंट की एक डिफरेंट एक डोमेन है। इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ से अप्रिसिएशन हो, पैसा सेफ रहे, जब भी पैसा निकालना हो निकाल सकें। ये फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड तो आप कह सकते हैं कि डॉलर में या पाउंड्स में या किसी भी और करेंसी में आप पैसे रख लेंगे तो लिटिल बिट अप्रिसिएशन आ जाएगी, लेकिन इसको फॉर एवर नहीं कह सकते। फॉर नेक्स्ट 2 मंथ में भी चल जाए, ये 3 मंथ चल जाए, मे बी लास्ट 1 ईयर से ये चल रहा होगा। लोगों को लगा कि हमने अगर डॉलर में रख लिया तो हमारी पैसा डिप्रिशिएट हुआ और उनको प्राउड फील हुआ कि हमारी रकम जब पाकिस्तान की कम हुई तो उनको प्रॉफिट हुआ। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं है। देखें, जैसी पैसा, जितना पैसा हमारा डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, वो कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। वो बाज़ाहिर लग रहा है कि प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आया नहीं है एक्चुअली। उसको हम तो क्राइम समझते हैं, हम या हमारा ग्रुप और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग हैं, हम लोग डॉलर में पैसे को पसंद नहीं करते। वो तो ऐसे ही एक एग्जांपल है कि आप दुआ करेंगे, अल्लाह करे कि डॉलर ऊपर जाए, हमें फ़ायदा होगा, जबकि पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड की एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं करनी चाहिए। ये एक सट्टा है, या इसको आप यूँ कर सकते हैं कि ये एक डेली ट्रेडिंग है। इसको आप दिहाड़ी भी कह सकते हैं सादे ज़बान में। क्या आज की दिहाड़ लग गई, डॉलर 10 रुपये ऊपर चला गया, फीलिंग ऐसे आएगी कि मैंने दिहाड़ लगा ली, मैंने आज डे की ट्रेडिंग की है, तो इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसको नहीं कह सकते, ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट होती है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई फिजिकल चीज़ हो या इवन वर्चुअल भी हो, लेकिन वो करेंसी है। एटलीस्ट ना हो, करेंसी में तो नहीं की जा सकती ना, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान अगर डिवैल्यू हो रही है करेंसी, तो वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैकेनिज्म ये कि आप किसी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, किसी में जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए, अब आप सपोज करें किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी फैक्ट्री है, तो उसमें शायद 500 लोगों को, 1000 लोगों को एक उसमें से रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा सर्कुलेट करेगा, उससे ग्रोथ होगी, उससे प्रॉफिट आएगा। अगर आप हमारे मजहब के हिसाब से देखें तो हलाल हराम भी इसी का नाम है। एक पैसा आपने रख लिया, वो डॉलर 10 रुपये ऊपर गया, उसमें प्रॉफिट आ गया, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको, ये शायद लिमिटेड टाइम के लिए होगा और ये शायद वाहिद ऑप्शन पाकिस्तान में होगा, बाकी किसी मुल्क में होगा ही नहीं। तो पहली बात है, ये मैं बहुत ज़्यादा जगहों पर ये एड्रेस करता हूँ कि इसको इन्वेस्टमेंट ना कहा जाए। ये जस्ट आप इसको कोई और वर्ड, कोई और मतलब इसको अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लोगों को आजकल बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है और बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं। और नुकसान क्या हो रहा है, जितने लोग पैसा कन्वर्ट करा रहे हैं डॉलर में पाकिस्तान में, वो हमारा पैसा और डिवैल्यू हो रहा है। तो भाई वही पैसा आप लोग एग्रीकल्चर में लगा लो, वही पैसे की अपार्टमेंट ले लो, वही पैसे किसी इंडस्ट्री में लगा लो, इवन कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लो, लेकिन एटलीस्ट डॉलर में कन्वर्ट ना करो। उस आपके डॉलर में कन्वर्जन की वजह से पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया है, एक जवाब कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और दूसरा मैं बताऊं, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। आप ख्याल डॉलर कितना ऊपर जाएगा आजकल? आई थिंक 300 है, 320 पे चला जाएगा, 350 चला जाएगा, चले 400 पे चला जाएगा, चले 500 पे चला जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं है चांस ना जाने का। लेकिन जो रियल एस्टेट की मैं अगर, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री रियल एस्टेट है, तो मैं बात करूँ तो मे बी नेक्स्ट ईयर में ये 3 टाइम पैसा अप्रिशिएट हो चुका हो। जिस तरह आजकल तो देखे ना, बाइंग बहुत सस्ती हो रही है, सेलिंग फ्यूचर महंगी होगी, तो उसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। डॉलर मैक्सिमम 30 to 40% ऊपर जाने का खुदा ना खासा चांस है, इससे ज़्यादा उसमें कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसको बहरहाल हम कोई इन्वेस्टमेंट का वो ऑप्शन ही नहीं कहते। थैंक यू सो मच अली मलिक साहब। मिलते हैं नेक्स्ट कॉफी पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।